क्लास 12 के बाद एक सवाल हर एक छोटे भाई बहन के दिमाग में रहता है कि क्लास 12 के बाद कौन सा कैरियर ऑप्शन हमें चूज करना चाहिए। कुछ बच्चे कहेंगे कि हम आईआईटी कर लेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे कि हम नीट के लिए चले जाएंगे, कुछ बच्चे जो कॉमर्स वाले होंगे वो कहेंगे हमें सीए, सीएस, एमबीए, बीबीए करना है, कुछ बच्चे कहेंगे कि हम सिंपल ग्रेजुएशन कर लेते हैं। भाई ऑप्शन इतने सारे हैं ना कि कंफ्यूज होना लाजमी है। बट आज मैं तुमको बताने वाला हूं बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस के बारे में, और कैरियर ऑप्शंस के बारे में बताने के साथ साथ मैं आपको एक ऐसे कैरियर ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूं जो आपको बहुत कम उम्र में अपने पैरों पे खड़े होने का मौका देता है और एक ऑफिसर बनने का मौका देता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। देखो कुछ पॉपुलर कैरियर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो भाई आपके पास कैरियर ऑप्शंस क्या रहते हैं। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो, अगर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स बहुत अच्छी है तो आप जेईई का एग्जाम देते हो, आप एडवांस का एग्जाम देते हो, आप मेंस का एग्जाम देते हो, आपका सिलेक्शन होता है आईआईटी में और आप आईआईटी चले जाते हो। अगर आपने बायो बैकग्राउंड से किया है तो भाई आप मेडिकल में जाने की ख्वाहिश रखते हो और आप नीट का एग्जाम देते हो। आप 5 साल बेहतरीन तरीके से मेहनत करते हो, आप एमबीबीएस करते हो, एमडी करते हो, फिर कहीं जाकर के आपको जॉब मिलती है। उसके बाद आप देखेंगे तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो सीए हो गया, सीएस हो गया, बीबीए हो गया, एमबीए हो गया, या अगर आप नॉर्मली बैकग्राउंड से किसी बैकग्राउंड से हैं तो एक बहुत जनरल सा ऑप्शन रहता है कि आप जनरल सा ग्रेजुएशन डिग्री कर लीजिए, आप बीए कर लीजिए, बीए ऑनर्स कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो तो इन सबको करने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद कहीं आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है। और उसके बाद भी इन सारी चीजों में भाई एक चीज बहुत कॉमन आती है कि आप कुछ भी कर लो, आपको जॉब जो मिलने वाली है वो कम से कम 5 साल बाद मिलने वाली है और 5 साल बाद आप अपना करियर स्टार्ट करने वाले हो। बट इसी दौरान आपके साथ ही अगर एक बच्चा एक और एग्जाम है उस एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाता है तो जिस टाइम पर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे होगे उस टाइम पर वो ऑफिसर बन चुका होगा। और वो एग्जाम है एनडीए, एनडीए दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी। बेटा ये एग्जाम कंडक्ट कराता है यूपीएससी, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इस बॉडी के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। जितने भी प्राइम एग्जाम्स है, जितने भी प्रेस्टिजियस एग्जाम्स है, चाहे आप आईएएस की बात करो, चाहे आप जितने भी ऑफिसर लेवल एग्जाम की बात करो, वो सारा कराता है यूपीएससी। 2 बार एग्जाम होता है, एक बार अप्रैल में, एक बार सितंबर में। मतलब एक साल में आपको 2 मौके मिलते हैं। और उसी के साथ साथ बेटा ये 16.5 से 19.5 साल के बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, जो कि आप हो। और उसके बाद अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप मैथ्स से हो, चाहे आप बायो से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, आप इस एग्जाम को दे सकते हो। और जिस टाइम पे आप एग्जाम को क्वालिफाई करते हो बेटा आप जाते हो एनडीए, दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला। जिस टाइम पे आपके फ्रेंड्स किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, आप भी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, उनको उस कॉलेज की डिग्री मिलेगी, आपको मिलेगी जेएनयू की डिग्री, दैट इज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो अगेन एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है हमारे कंट्री का। और उसके बाद बेटा जब आप इन सब को, जब यहां से पूरा आप ग्रेजुएशन करके जाते हो तो आप 3 जगह जाते हो, या तो आप आईएमए में जाओगे, या तो आप एएफए में जाओगे, या तो आप आईएनए में जाओगे। डिपेंड करता है कि आपने आर्मी चूज किया है, नेवी चूज किया है या एयरफोर्स चूज किया है। और उसके बाद जब आप इन सब से पार पा जाते हो तब आप बनते हो लेफ्टिनेंट। और लेफ्टिनेंट मतलब कि आपके कंधों पे होते हैं 2 सितारे। और बेटा ये 2 सितारों की चमक जो होती है ना, वो आपके पेरेंट्स के चेहरे पर चमक लाती है और आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी में बिल्कुल अलग स्टैंड करती है। जिस टाइम पर आपके फ्रेंड ग्रेजुएशन कर रहे होंगे उस टाइम पर आप लेफ्टिनेंट बन चुके होंगे, जिस टाइम पे वो तैयारी करना स्टार्ट कर रहे होंगे उस टाइम पे आप ऑफिसर बन चुके होंगे। तो बेटा आप समझो कि आप क्लास 12 के बाद एनडीए क्यों जाओ, ये मेन रीजन है बिकॉज ये आपको स्टैंड करने का मौका देता है अर्ली से अर्ली अपने करियर। क्यों हम चूज करें एनडीए को अपने करियर के लिए? बेटा बहुत सारी चीजें हैं जो हम बता सकते हैं, पर हम कुछ प्राइम चीजें आपको बताएंगे। जैसे सबसे पहले आती है रिस्पेक्ट। आपको पता है कि एक आर्मी पर्सनल की रिस्पेक्ट क्या होती है, आपको पता है कि सोसाइटी उसको किस तरीके से देखती है। आपको यह बात पता है कि जब एक आर्मी पर्सनल जा रहा होता है तो इंसान उसको घूम घूम कर एक बार देखता जरूर है। बेटा वो रिस्पेक्ट जो होती है ना आर्मी पर्सनल के लिए, या वो नेवी से हो या वो एयरफोर्स से हो, जो यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट होती है वो रिस्पेक्ट बिल्कुल अलग होती है। उसके बाद आता है अर्ली कैरियर स्टार्ट। मैं फिर से बोल रहा हूं आपसे कि जिस टाइम पर आपके फ्रेंड्स ग्रेजुएशन में एंट्री लिए होंगे, जिस टाइम पर वो पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे होंगे, जिस टाइम पे वो तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम की, बेटा उस टाइम पर आप अपना करियर स्टार्ट कर चुके होंगे एज
एज एन ऑफिसर आप लीड कर रहे होगे बहुत बड़े बड़े ट्रूप्स को। उसके बाद आता है एडवेंचर एंड प्राइड। यस, देखो यार, बोरियत किसी को पसंद नहीं होती है। अभी मैं बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरे जो एनडीए खड़गवासला में हैं, बहुत सारे बच्चे आईएमए में हैं, वो बताते हैं कि आज मैंने 15 किलोमीटर रनिंग की, आज मैंने ये ड्रिल की, आज मैंने वो ड्रिल की। दैट एडवेंचर एंड प्राइड ओनली एनडीए कैन गिव यू, या ओनली आर्मी और एयरफोर्स और नेवी कैन गिव यू। देन आती है यहां पर फैसिलिटीज की बात। बेटा फैसिलिटीज केवल आपके लिए ही नहीं, आपकी फैमिली के लिए भी, आपके जितने आपसे जुड़े हुए लोग हैं उन सब के लिए फैसिलिटी देती है जो हमारी फोर्सेज हैं। आपका पूरा ध्यान रखा जाता है, आपका ध्यान रखा जाता है, आपकी फैमिली का ध्यान रखा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक कार्ड होता है, इसको हम बोलते हैं सीएचएस कार्ड। अब ये कार्ड आपको मेडिकल फैसिलिटी देता है हर जगह पे। आप चाहे स्कूल्स की बात करो, आर्मी पब्लिक स्कूल्स की बात करो, चाहे आप केवीज की बात करो, आपके बच्चों को आगे जाकर के उसमें भी प्रायोरिटी दी जाती है। और बहुत सारी फैसिलिटीज है, आर्मी कैंटीन की फैसिलिटी है, ये सारी फैसिलिटीज ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के हर चीज में आपको प्रायोरिटी दी जाती है। मतलब आप सोचो कि आपने रीस्टार्ट भी किया है, उसके बाद ये फैसिलिटीज मिल रही है। बट क्या एनडीए में सिलेक्ट होना इतना ही इजी है? बेटा देखो, सिलेक्ट होना इजी तो नहीं है, बट यस, अगर आप डिसिप्लिन से, अगर आप फिजिकल फिटनेस, अगर आप हार्ड वर्क, अगर आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ में इसकी तैयारी करते हो तो बेटा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। देखो 12th पास होने के बाद अगर आप चाहते हो, देखो मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करो, आप चाहते हो कि आप अपने पेरेंट्स के चेहरे पर प्राउड महसूस हो, और अगर आप चाहते हो कि आपको फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, आपको समाज में, आपको सोसाइटी में एक अलग स्टैंडर्ड मिले, आप चाहते हो कि आपको हर चीज बहुत बढ़िया मिले, तो बेटा आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ती है, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है। अगर आप चाहोगे कि आप डिसिप्लिन नहीं हो, आपको हर चीज मिल जाए, तो बिल्कुल नहीं मिल सकता है। अगर आप चाहोगे कि आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं है और आप चाहोगे कि आपको बहुत बड़ी चीज मिल जाए, तो नहीं मिल सकती है। बिकॉज जब आपके सपने बड़े होते हैं तो आपके सैक्रिफाइसेस भी बड़े होने चाहिए। बट अगर आप इन सब चीजों को लेकर के और इन सब चीजों को करके आपने तैयारी स्टार्ट करते हो, देन डेफिनेटली बेटा आप क्लास 12th के बाद एक ए ग्रेड की जॉब पा सकते हो। और ये जॉब नहीं है, इट इज अ सर्विस टू द नेशन। और ये सर्विस टू द नेशन आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारी चीजें देती है जो आपने कभी सोची नहीं होंगी। और उसके बाद देखेंगे भाई कि अगर आप ये सारी चीजें करके और तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो कहीं आपको भागने की जरूरत नहीं है। मैथ्स जुगाड़ से इज अ प्लेटफॉर्म, मैथ्स जुगाड़ से इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर आपको एनडीए से रिलेटेड सारी चीजें ए टू जेड, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको यहां पर नहीं मिलेगी। आप यहां पर आ सकते हो और बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। तो अगर आपको एनडीए करना है, अगर आपको अपना सपना पूरा करना है, और अगर आपको जी जान लगाना है, तो बेटा यस, दिस इज अ टाइम। और नेक्स्ट अटेम्प्ट में एनडीए को अपना बनाओगे।